हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 8 बजे से कर रही हूँ क्योंकि धूप भी नहीं लगी है और आज का लगातार बारिश हो रही है। और केदार घाटी का मौसम आज साफ भी नहीं है और बादल भी छाए हैं और तरसाली के ऊपर धूप भी आ गई है। और आजकल इतना जाम लग रहा है डोलिया पर, पूरी गाड़ी की लाइन लगी हुई है। और आजकल जो मंदाकिनी का जल स्तर है बहुत ज़्यादा आ रखा है और खेत भी सारी खाली होके कोदा झंगोरा और धान भी उग के आ गया है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय और यहाँ पर रखे हैं आलू चूल्हे में, तो ये इंडक्शन में रखे हैं। किचन का काम तो लगातार चल ही रहा है और अब ऊपर किचन दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बन रखा है। अभी तो प्लास्टर हो रहा है क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं घर पे, तो आजकल वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है क्योंकि लगातार काम लगा हुआ है। तभी सीमेंट हो रहा है कम और तभी मिस्त्री नहीं आ रहे हैं और दुनिया भर का काम घर ही का है। तब भैंस है, वैसे ही घास, वैसे ही घर तो उनको खाना बनाना दुनिया भर का काम है, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग रहा है। तो प्लेट डालने के बाद हमने ऐसी सीढ़ी लगाई है, कुछ लगाई है ब्लॉकों की और कुछ मसाले भरे हुए हैं। तो अभी जो ये पटेले लगा रखे हैं तगत के टुकड़े टुकड़े, तो वो भी ऐसे ही हैं। और अब यहाँ पर प्लास्टर होगा आज, तो कुछ ऐसे बनाया हमने। और ये है हमारा किचन। तो यहाँ से अब थोड़ा रह गया प्लास्टर बाहर से, तो बाहर से सीमेंट से प्लास्टर कर रखा है, तो सीमेंट से। तो ऐसे बनाया हमने किचन। तो ऊपर में ये ही टीन लगाई है जो पुरानी है। और ये रहा हमारा नया किचन। तो कल हमने यहीं पर मिस्त्री लोगों के लिए लंच बनाया और यहाँ पर रखा है बजरी और सीमेंट, कुछ बचा है तो कल बारिश लगी तो यहाँ अंदर ही रखा है। और यहाँ पर बिछा रखी है ये कट्टे बोरी। तो पहाड़ों में ऐसे चूल्हा लगता है तो ऐसे लगाया मैंने, ये पठाली में लगा रखा है। तो ये मिट्टी और गोबर की लिपाई कर रखी है और इधर उधर से मेरे पत्थर लगा रखे हैं जो मसाले के बने होते हैं जो पत्थर। तो इधर उधर ईंटें और कुछ पत्थर लगाए हैं। तो ऐसी बनाई मैंने कुछ चूल्हा। और यहाँ पर रखी है मेरी लकड़ी और ऐसे है ये। तो अब यहाँ से पूरी लिपाई पुताई करेंगे हम अंदर से, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा होता ज़्यादा करके, तो मिट्टी वाले किचन अच्छे लगते हैं। तो जो ऊपर छत में है तो वो पुरानी टीन लगाई है, तो दूसरे साल देखेंगे टीन। तो पानी तो आ ही रहा है, कुछ यहाँ पर बर्तन लगा रखे हैं, कल तो पानी भी आया यहाँ। और ऐसे बनाया पूरी, ऊपर भी पूरी लकड़ी लगा रखी है। और यहाँ का व्यू ना गजब का दिखाई दे रहा है। और आजकल जो चीड़ की पत्तियाँ हैं सारी गिर गई है, सारी पत्ती पत्ती हो रखी है जंगलों में। और यहाँ पे सारे कपड़े धोए मैंने कल, तो खाली सीमेंट लगा रखा है इन कपड़ों पे। तो यहाँ पर से ये बनेगा रास्ता और यहाँ पर तो तिरपाल डाल रखा है। नाश्ता भी बन गया है। नाश्ता में बनाए हमने पराठे और अचार, और साथ में ऐसी धूप भी लग रही है। और हमारे गांव में तो 9 बजे आती है धूप, तो काम करते करते तो 11 भी बज गई है। और अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। और दिन का मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों को केदार घाटी का। और केदार घाटी का मौसम 11 बजे का मौसम ऐसा है। तरसाली में कोहरा लगा हुआ है क्योंकि बारिश आने वाली है। और हेलीकॉप्टर तो लगातार केदारनाथ के चक्कर मारने पर लगे हुए हैं। और नीचे खेतों में भी हरियाली आ गई है। धान कोदा झंगोरा भी बहुत बड़ा हो गया है। 2-4 दिन में इनमें भी मैया लग जाएगा। और जो मंदाकिनी का जल स्तर है वो काफ़ी कम भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। कब बारिश लग रही तो ज़्यादा हो रहा है और धूप लग रही तो कम हो रहा है। इस साल की लहसुन हमारी ऐसी हुई है, बारीक हो गई है, क्योंकि इस साल हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की है
क्योंकि घर में लगातार काम जारी रहा। तो मिस्त्री लोग लगे हुए थे, तो बहुत सारा मेरे को खाना बनाना, उनको चाय देना, और ऐसा बना हमारा वॉशरूम। और ये बना, अभी तो दरवाजे नहीं लगे हैं, कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी कर रखी है, तो अब 2-4 दिन में बनेगी दरवाजे। और यहाँ पर धान सुखाने के लिए रखा है मेरा, तो अब इस धान को भी मैं ओखल में कूटूँगी और ओखल भी बताती हूँ आप लोगों को। तो धान भी सूख गया, और इस साल हमने सीमेंट से ऐसे बनाया, इधर उधर सीमेंट लगा दिया है ओखल में, और ये पत्थर का बनाया हुआ ओखल है। तो मैं इसी में धान कूटूँगी। और केदार घाटी का मौसम पूरा ख़राब हो गया है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, आसमान में पूरा ऐसा हो रखा है। और बांज के पेड़ों पे परसों तक पड़ा रखा था, आजकल सारा बांझ हो रखा है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है केदार घाटी का मौसम। और ये है पुराना बर्तन, तो इस पर मेरे ये है चंगेरी, तो इस पर मेरी मिट्टी और गोबर की पुताई कर रखी है। इस पर रखा है मेरा गेहूं का आटा पीस के, और इस डिब्बे पे रखा है मेरा कोदा का आटा। तो पहाड़ों में ज़्यादा करके कोदा का आटा ही पसंद करते हैं। और ये है निगाल की टोकरी, तो निगाल की टोकरी भी ऐसी बनाते हैं, ऐसी कलाकारी की जाती है। तो अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, और लंच भी यहाँ पर ककड़ी के पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं, कुछ बोए हैं मेरे बैगन, और बैगन के पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं, इस कंटर पर उगाए हैं मेरे। और यहाँ पर भी बैगन के पौधे हैं, ये तो फरण है। और यहाँ पर एक ये है लौकी, तो ये भी एक ही उग रखी है, बहुत सारे बीज उगाए थे मैंने, तो एक ही हो रखी है। और इस कंट्रोल पर रखी है मेरे सारे, यहाँ से और यहाँ तक। और लंच किया, कपड़े अंदर रखे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए थे, सारा रहता बजरी कम्बल चादरों में। और अभी मैंने धान भी कूट दिया है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और आसमान तो पूरा पैक हो रखा है, और तो बारिश नहीं लगी, कल तक तो बहुत सारी बारिश लगी, 2-3 बार बारिश लगी। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब धूप लगती कब बारिश लगती। और पहाड़ों में ये है सुप्पा, तो इस पर मैंने धान कूट के तैयार कर दिया है। और ये है निगाल का बनाया हुआ सुप्पा, और एक खुद से कूटा है मैंने ये धान। तो ऐसे बनते हैं पहाड़ी चावल, जो धान होता है पहाड़ों में, इसके चावल ऐसे बनते हैं। और ये है जामुन वाला हेली, जो लगातार केदारनाथ के चक्कर मारने पर लगा हुआ है। और यहीं पर हेलीपैड है, ये धार के ऊपर में 2 हेलीपैड बने हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं खेत में, धान कैसा हो रखा उधर खेत में जा रही हूँ, जहाँ वो पुल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर। तो आजकल खेत भी हरे भरे हो गए हैं। हमारे घर जाने का रास्ता है, तो आजकल वो हरा हो गया है, और पानी के गदेरे गदेरे आ रखे हैं। जो मंदाकिनी के जलस्तर है आजकल तो दिखाई नहीं दे रहा है, और बरसात में तो पूरा यहाँ तक आता है पानी। आजकल जो रास्ता है हमारा मार्केट जाने का, खेत जाने का, जो पुल के ऊपर हमारी खेत है, तो आजकल तो यहाँ खाली पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, और बरसात में तो बहुत डर लगती है यहाँ। पहाड़ों में ये भी फल होते हैं, इनको बोलते हैं हिसूल। तो एक टहनी है यहाँ पर, तो इतने हिसूल लगे हुए हैं, बोले क्या। तो जो हमारे गांव का पुल है, तो इतना बड़ा पुल है, और दूसरा पहला का पुल भी ऐसे ही था, और उसके नीचे था पहला का पुल, तो इतना ही बड़ा था। तो वो 2013 की आपदा में बह गया है, और पर के साल तो इतने सारे पत्थर आ गए हैं, आजकल तो पूरे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ चारों तरफ। और ये रही हमारी धान की खेती, तो अब इसमें मोया लगाएंगे हम।
यहाँ तो मोनिका का गोबर भी डाल रखा है और वहाँ से है और वहाँ तक है। यहाँ से ऊपर का व्यू इतना गजब का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लगा रखे हैं मेरे केले, तो एक पेड़ लगाया मैंने और 2-3 पेड़ हो गए हैं। एक तो बड़ा हो गया है और 2 छोटे छोटे हैं। यहाँ पर ये रहा सियारों का घास, तो अब इस घास को मैं घर ले जाऊंगी भैंस के लिए। और एक ऊपर में थी एक खेत हमारी, उधर तो 3 तिमले के पेड़ हैं और यहाँ पर पूरी एक खेत थी, तो वो पर के साल बह गई है। खाली पत्थर पत्थर आ रखे हैं यहाँ। और ये घास गाय भैंस भी नहीं खाते हैं, तो इसको काट के मैं फेंक दूंगी और फिर दोबारा अच्छा वाला घास होगा गाय भैंसों के लिए। और अंधेरा भी हो गया है और मैंने 2 पूली घास की भी निकाल दी है और अब लगाती हूँ भारी और चलते हूँ घर। इतना पसीना आ गया है और मैंने वो घास पूरी वो झाड़ी काटी ऊपर में और 2 पूली घास की भी निकाल दी है। और अब चलती हूँ घर, आप लोगों को घर पर मिलती हूँ। गौशाला के लिए भी देर हो गई है और अंधेरा भी हो गया है। घर पर भी आ गई हूँ मैं गौशाला से। और तरसाली और खोली की लाइट भी जल गई है। और आजकल केदार घाटी में इतनी रौनक आ रही है क्योंकि यात्रा सीजन चल रही है। और खोली गांव में तो अच्छा सा दिख रहा है। और अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी, क्योंकि रात तो गौशाला हो गई थी और गाय भैंसों से दूध निकाला और चारा पत्ती दिया। और घर आते आते अंधेरा हो गया है। और रात की डिनर में बनने वाली है गेहूं की रोटी और राजमा की दाल। तो मोनिका अपनी नानी के यहाँ जा रखी है और रोहित सौं पे, तो मैं अकेली हूँ घर पे, तो रोटी बनाती हूँ और सो जाती हूँ। इतना थकाई लग गई है। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड। बाय बाय। मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।